मोटो ब्लॉगर इन टाउन। हाँ जी हाँ जी, धक्का लगा के स्टार्ट करा साले को। भाई पब्लिक देख रहे हो। कोई नहीं भाई साहब, कोई नहीं, तबाही बन जाती है। आज मुझे लग रहा है कि मैं अधूरी बाइक लेके जा रहा हूँ, कंप्लीट बाइक नहीं है मेरी ये। कह रहा हूँ जितने का इसका एग्जॉस्ट आएगा ना उतने की सेकेंड हैंड 10R आ जाएगी। और मेरी जो हायाबुसा जेन 3 है, सुपर बाइक के रेंट पे मिलती है, बट ऐसा नहीं है। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई आज है संडे और आज भी हम लेट हो चुके हैं क्योंकि भाई 6:44 हो चुका है। तो फटाफट निकलना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि वहाँ पे और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोगों को मेन रास्ते की हम कहानियाँ और रास्ते के व्यूज़ दिखाते हैं भाई। चलो जी गाइस, रेडी? ओ भाई साहब, बैटरी डाउन। हाँ भाई बैटरी डाउन है, फटाफट स्टार्ट करवाओ। धक्का मार के स्टार्ट कर दो। भाई देख रहे हो सेकेंड हैंड बाइक लेने का नुकसान। भैया धक्का लगा के स्टार्ट करने पड़ेगा। दूसरे में ले लो। ओ भाई साहब, भाई ये डुकाटी है, मुझे मालूम है स्टार्ट ऐसी होनी नहीं है। यामा की होती, कावासाकी की होती तो बहुत ही प्यार से स्टार्ट हो जाती। लगाओ फटाफट, स्कूटी से लगाओ, ऐसे नहीं होगी ये। पैर कहाँ से लगाएगा ये? पैर लगाने के लिए तो कुछ नहीं है, हटा रखा सारा। चलो जो चलो, हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। अब यार बैटरी को डाउन होने की वजह से धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ा भाई साहब। इतने बुरे फंसे आज। हर राइड पे कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। पुलिस वाला तो नहीं है, बड़ा तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं। गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है संडे और संडे को राइड करना तो बनता है ना। ठीक है, जब से मोटो व्लॉग स्टार्ट करा है ना तो मैं राइड करना स्टार्ट कर दिया हूँ, भले 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर। बट भाई साहब पहले इतना राइड नहीं कर रहा था मैं। चलो जी, तो जल्दी पहुँचना हो कि हम हो गए काफ़ी लेट। एक तो मेरी बाइक की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई थी तो धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ा है। सेकेंड हैंड बाइक लेने के फ़ायदे बताऊँ या नुकसान बताऊँ मैं आप लोगों को? मेरे को तो फ़ायदे कुछ नहीं दिख रहे, मेरे को नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। ठीक है, बट भाई साहब जल्दी पहुँचना है अपने को मीटिंग पॉइंट पे। और मैंने इसी चक्कर में उन लोगों को बोला कि भाई तुम लोग आओ पीछे से, जब तक मैं इन लोगों को जाके 5-10 मिनट रोकता हूँ। और भाई ज़्यादा लेट होने का शायद वो लोग निकल भी जाए, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को कल ही कह दिया था कि भैया अगर लेट हुआ तो मैं निकल जाऊँगा। तो मैंने कहा था पाजी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं लेट हो गया तो अब निकल जाना। बट मेरे को इसका कराना पड़ेगा टंकी भी फुल, क्योंकि पेट्रोल का भरोसा नहीं है। और इनके अंदर क्या नाम है, अगर पेट्रोल ख़त्म होता है तो सिर्फ आपकी बत्ती जलती है बस। भाई एक तो बिना एग्जॉस्ट के बाइक में पावर ही नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है भाई बैटरी वाली चला रहा हूँ, ऊपर से कोई पावर ही नहीं गाड़ी में। एग्जॉस्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट राइड पे जाने से पहले इसमें एग्जॉस्ट लगाना बेहतर है। बट भाई साहब एग्जॉस्ट है भी स्टॉक में है, उसको मैं यूज़ करना नहीं चाह रहा हूँ। और जो मैं ऑर्डर कर रखा है मैंने सोच रहा हूँ उसी को लगाऊँ, क्योंकि मज़ा तो उसी के अंदर है यार। अब ये गाड़ी हो चुकी है न्यूट्रल। अब गाड़ी को स्लो करके गियर डालने में बताइए है, टक से आवाज़ आई है। अगर क्या नाम है स्पीड के अंदर मैं इस गाड़ी में गियर डालता ना, क्योंकि चलती चलती गाड़ी में न्यूट्रल हुई है। खैर ऐसे तो BM भी हो जाती है और भी बाइकें हो जाती है। तो कोशिश किया करो भाई, कभी भी अगर गाड़ी न्यूट्रल हो जाए और गाड़ी की स्पीड अच्छी खासी हो तो अब गाड़ी स्लो करके फिर गियर डालो, नहीं तो गियर भी स्लिप करेगा और थोड़ा सा चांस कुछ और ही बनता है यानी इंजन फटने के चांस बन जाते हैं भाई। मैंने अपने BM में से ओल्ड वाली में देखा था
ट्रैक पे गया था, ट्रैक पे जब मैं गाड़ी भगाया और गाड़ी मेरी न्यूट्रल के जब गियर डाला, टक से आवाज़ आई, ऐसा लगा इंजन गया उसका। बट भाई साहब मैं साइड में सोलो करके फिर चेक करा, ओके था, वो कोई दिक्कत नहीं थी। बट 2019, 2020, 21 बाइक के अंदर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है गियर के अंदर। गियर उसका अटकता है BMW का, और ख़ासकर आपका पहला, दूसरा, तीसरे के अंदर, इन तीनों के बीच में गियर अटकता है वो। और मैंने आज डुकाटी में भी वही सेम प्रॉब्लम देखा। वैसे होनी नहीं चाहिए डुकाटी के अंदर ये चीज़ है। और जो मास्टर सिलेंडर वाले जो क्लच होता है आपका, हाइड्रोलिक क्लच जिसे बोलते हैं, उसके अंदर कभी आप गाड़ी का एक्सीलरेटर छोड़ के उठाओगे ना, झटके मारेगी इस तरह से। बट भाई साहब जिसके अंदर क्लच वायर होती है ना, उसके अंदर ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। कि भैया हाइड्रोलिक क्लच है, हाइड्रोलिक क्लच में एक्सीलरेटर छोड़ने पर हर गियर पे झटके मार रही है। और हम पहुंच चुके हैं। थैंक यू भाई। यस पाजी कहाँ? 7 बजे आएंगे क्या? हाँ नहीं, मैं जल्दी नहीं आया हूँ। मेरे को वार्निंग मिली थी कि भाई टाइम से नहीं आया तो मैं गया। वही जा रहे हो? पता नहीं, अभी पूछता हूँ कहाँ है पाजी। कहाँ हो? हाँ बस पहुँचा हूँ यहाँ पे MBS मॉल। हाँ क्या कह रहे हो? अब निकल गए? कहाँ जा रहे हो? भाई आज आप बहुत ज़्यादा लेट हो, आप बहुत ज़्यादा लेट हो आप। सर आप लेट कैसे हो? मैं इधर खड़ा हो गया था ना, अभी जस्ट अभी आके कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप बुलाते हो? ये कार्बन फाइबर है? हाँ नहीं कार्बन है लग रहा है। क्वालिटी अच्छी है बट है नहीं। न्यू मोटो ब्लॉगर इन टाउन। आप हाँ जी हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी ट्रिक काम कर गई। सबके लिए टाइम था 7 बजेगा, मोटो किंग टीम के लिए था 6:30 बजेगा, तब जाके हम टाइम से 7। ये चीज़ तो गलत है, मेरे को ये ट्रिक बाद में भारी पड़ेगा। अभी भी मैंने नोट किया, देखो मैच हो रहा है वाई कलर। इस ब्लॉग में मेरी लगा दी तुम्हारा। मैं वही कहूँ, मैं ये कैसे हो सकता है? सही है, सही है। वी आर ऑन टाइम, लेट्स लीव जल्दी। चले। हाँ जी हाँ जी। तो पहली बार जा रहा है पंचगांव। पंचगांव गया हुआ हूँ। गया हुआ है? हाँ चल मजा आएगा वहाँ पे, है ना? आज वहाँ चलते हैं फॉर अ चेंज। मैं तो और जल्दी पहुंचा, ये तो बैटरी डाउन हो गई इसकी। धक्का लगा के स्टार्ट करा साले को। सेकंड हैंड और ले लो तुम, ये रेंट पे बाइक, समझो ये चीज़ें हो जाती हैं। हाँ रेंट पे लेने से हो जाती है। ये रेंट पे लिए, तेरे को पता है, सच बोल रहा हूँ, 6.5 रुपये किलोमीटर पड़ा। 6.5 किलोमीटर पाजी, बड़ी सस्ती है यार। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। नहीं नहीं नॉर्मली 10 रुपये रेट है। ये जेम्स फिल्म का सिक्का चल गया, थोड़ा डिस्काउंट मिल गया। 3.5 रुपये का डिस्काउंट है पर किलोमीटर। पब्लिक को भी बता दो कहाँ से मिलती है। आज पब्लिक को मैं बता ही दूंगा, बट उसके लिए डिपॉजिट लगता है 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये डिपॉजिट होगा, उसके बाद आप एक दिन ले जा सकते हो। जितने किलोमीटर चलाओगे 6.5 रुपये पर किलोमीटर। ये हमने नई स्कीम निकाली है, डिस्कस करेंगे। चलो 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 भाई, चलेंगे। ठीक है, ये सेल्फी तो लंबा उठाती है। ये लो। और ले लो सेकेंड हैंड बाइक। बताओ गाइस, लेट मैं होता हूँ आज, ये लोग लेट है। चलो कोई नहीं, बढ़िया। मैं अपना टाइम से पहुँच गया था और इन लोगों को लेट हो गया। मुझे लगा था कि भाई ये लोग निकल चुके हैं। इन लोगों ने बोला भी यही था कि भाई निकल चुका हूँ मैं। भाई पब्लिक देख रहे हो, हम यहाँ से यूटर्न ले लेंगे। ठीक चला भाई। चलो जी गाइस, थोड़ा सा हाई स्पीड का ही मजा लिया जाए। आप ठीक है, आप डरा रही है, थोड़ा सा मोड वगैरह चेंज करा। कोई नहीं भाई साहब, कोई नहीं। तो आपके बाइक में बैटरी है ना, टेल लाइट बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही है भाई साहब। भाई साहब अगर ZS 10R के अंदर SC CRT हो ना,
और संडे राइड के लिए मिल जाए बाइकें तो तबाही बन जाती है, मज़ा आता है भाई इसको चलाने में। बट भाई मेरी तो बाइक में एग्जॉस्ट ही नहीं है, अंडर पावर बाइक लग रही, चाहे जो भी कह दो, पावर है सब कुछ है, बट मेरे को अंडर पावर लग रही है सिर्फ एग्जॉस्ट की वजह से। ये देखो हो। आज मुझे लग रहा है कि मैं अधूरी बाइक लेके जा रहा हूँ, कंप्लीट बाइक नहीं है मेरी ये। चलो कोई नहीं, वक्त वाली बात होती है दोस्तों, वक्त आने पे इसमें भी एग्जॉस्ट लग जाएगा और इसका ही बाप बनाएंगे इसको। वैसे अपनी अपनी जगह सब बेहतर होते हैं, बाप तो नहीं कह सकते भाई। वाह, क्रूज कंट्रोल भी लगा दिया इन्होंने। भाई मेरे को ये नहीं पता इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है या नहीं है, मेरे को दिख नहीं रहा है कहीं से, तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताना कि इसमें क्रूज कंट्रोल है या नहीं है। कुछ काम आप लोगों को भी सौंप देते हैं, नॉलेज होना चाहिए, और आप लोग के ज़रिए मुझे भी नॉलेज मिल जाएगी। ये ओल्ड वाली टेनर भाई, ओल्ड वाली जो टेनर जो बैक फायर मारती है ना, वो एक अलग ही मारती है। बट न्यू वाली जो टेनर है, ज़्यादा इंजन स्मूथ होने की वजह से बैक फायर इतना अच्छा नहीं मार पाता है। भाई साहब चलो, इन लोगों से पीछे तो आ गया मैं भी, मुझे लगा था ये लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं, बट भाई ये लोग भी वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे है, यानी स्लो चल रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। हार्ले भी काफ़ी लाउड है, हार्ले का धीरे धीरे क्रेज़ इंडिया में ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। बट भाई साहब आज से 4-5 साल पहले ना, कह सकते हो जब इंडिया के अंदर हार्ले थी तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था, पर जब से हार्ले गया है ना, बहुत ही क्रेज़ कम हो गया। कह रहा हूँ जितने का इसका एग्जॉस्ट आएगा ना, उतने की सेकेंड हैंड टेनर आ जाएगी। बात सही है, बट तब भी आवाज़ ये जनरेटर वाली करेगी, फायदा ना है। इससे तब भी नहीं मिलेगी भाई, ये दुखाती है, दुखाती नहीं है, दुखाती है। पाजी को दुकाटी ने ना बहुत ही दुखाई है भाई। कावासाकी JRX 6R है ना, बहुत ही प्यारी बाइक है। अगर किसी भी भाई को सुपर बाइक के अंदर अगर जाना चाहिए ना, तो उससे सबसे पहले JRX 6R ही लेना चाहिए। 600 सीसी के अंदर काफ़ी प्यारी बाइक है। वैसे आई तो अभी डिडोना भी है 660, पर भाई मेरे को नहीं समझ में आई, और आप लोगों को पता नहीं समझ में आया नहीं आया, पर भाई मेरे को नहीं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मैंने तो बुक करके कैंसिल कर दिया था। और मेरी जो हायाबुसा जेन 3 है, काफ़ी डिले चल रही है। मेरे हिसाब से अगले महीने स्टार्टिंग में गाड़ी मिलने वाली है, क्योंकि कंपनी के पास हायाबुसा जेन 3 ऑरेंज कलर में स्टॉक में नहीं है। और मेरी जो बुकिंग हुई है वो दिल्ली से नहीं है, बट मैं दिल्ली से डिलीवरी ले रहा हूँ। मेरी जो गाड़ी आएगी वो केरला साइड से होकर आएगी दिल्ली, दिल्ली से क्या नाम है फिर मेरे को मिलेगी। क्योंकि जो बुकिंग हुई थी, हर डीलर को महीने में 4 या 5 बाइकें मिलती है, और जिनकी रह जाती है, जैसे मान के चलो 4 महीने में सुजुकी ने बाइकें नहीं दे पाया किसी डीलर को, तो सबसे पहले उसको देगी। भाई सब ने बाइकें ले चुके सारे डीलर, बट केरला वाले का बचा हुआ था, तो वहाँ से मेरी बुकिंग कराई गई है। मुझे भी बाद में पता चला कि भाई मैंने तो दिल्ली सुजुकी से बुक करवाया था, बट भाई साहब माजिद भाई ने मेरे को वहाँ से अरेंज करके दिया, क्योंकि इनके पास भी भूसा जेन 3 ऑरेंज कलर में नहीं है। बहुत ही मुश्किल हो रखा है इस टाइम पे, बट नेक्स्ट मंथ उम्मीद है फर्स्ट वीक तक अपनी हायाबुसा जेन 3 आ जाएगी। उसके बाद उससे राइड कर लेंगे, एक लंबी राइड उससे कर लेंगे, एक बार इससे राइड कर लेते हैं। बट भाई साहब इसमें एग्जॉस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, बिना एग्जॉस्ट के बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा। और मैंने सोचा भाई आप लोगों को एक चीज़ का अपडेट दे दिया जाए, इंडिया के अंदर आपको कोई भी बाइकें रेंट पे नहीं मिल पाती है। ओ भाई साहब चलो जी, हम लोग पहुंच गए हैं, और यहाँ पे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई भूख बहुत ही तेज़ लगी हुई है, कुछ नहीं खाया भाई।
तो भाई फाइनली लंच वगैरह अपना हो गया, हम यहाँ से निकल रहे हैं। जेएस पाजी वगैरह रुक गए हैं क्योंकि भैया उनकी दुकान तो भाई यूट्यूब है, बट मेरी दुकान तो भाई अपना स्टोरी है, तो अपनी दुकान पे वो सारी चीज़ें नहीं चल सकती है। तो पहले दुकान पे टाइम से पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, यू टर्न लेना है। तो वैसे हम फाइनली निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करके, और मैं भाई ग्लव्स भी निकाल दिया हूँ, राइडिंग जैकेट भी निकाल दिया हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरी हिम्मत नहीं थी कि भाई राइडिंग गेयर पहन के बाइक चलाने की, तो मैंने निकाल दिया। बट भाई जब मैं ऑलरेडी लेट है, थोड़ा सा गाड़ी खींच लूँगा मैं। क्या दूँ? बाय बाय भाई। किसी बच्चे की खुशी देखकर मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, सच बताऊँ तो। मैं बोर हो रहा था राइड करके, मैं सोचा तो बना बोलूँ तो क्या बोलूँ, मैं सच बताऊँ पूरी राइड कर लिया मैंने, बट कुछ भी नहीं बोला, मुझे मज़ा ही नहीं आया क्योंकि मेरे लिए मेरी दुकान ही ठीक है। बट भाई किसी गरीब की मदद करो ना, बहुत खुशी मिलती है। कोशिश क्या करो आप लोग भी दे सके भाई, क्योंकि भाई कोई भी बंदा अगर रेड लाइट पे गर्मी में धूप में बैठा है ना, तो भाई अगले की मजबूरी है तभी है। बट वैसे ही था, छोटा बच्चा का कर्तव्य भी दिखा रहा था, अच्छा लगा भाई। देखो किसी भी बंदे को 50, 20, 30, 10, 5 दे देने से कुछ कम नहीं होता है, देते रहने चाहिए गाइस। लोगों की मदद करते रहो, आपको भी ज़रूरत पड़ी मदद की तो मदद मिलती रहेगी, भले ऊपर वाले के थ्रू मदद मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कोई बड़े लोग ही आपको मदद कर सके, मेन होता है मदद करने वाला ऊपर वाला। ठीक है, फाइनली हम लोग करोल बाग पहुँचने वाले हैं और भाई मैं डायरेक्ट स्टोर पे ही बैठूंगा, मैं घर पे नहीं जाऊंगा। मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रखी है, बट मुझे सोना भी नहीं है क्योंकि भाई मुझे अपना काम देखना है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबरों के लिए तो भाई यही उनका बिज़नेस है, बट मेरा तो बिज़नेस ही कुछ और है। फाइनली रेड लाइट पे पहुंच रहे हैं भाई जी। रॉयल एनफील्ड की हंटर भी बड़ी अच्छी बाइक आई है। भैया हमें भी जाने तो, पुलिस वाला घूर के देख रहा है, उस वाली गाड़ी में एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो पुलिस वाला घूर के देख रहा है। मैंने सोचा मैं ही पीछे, मेरे को नहीं ना रोक ले भाई। ओ भाई साहब फाइनली अपनी स्टोर आ चुके हैं भाई। ये सेम उसी वाले स्टोर की जो रेड लाइट है, रेड लाइट क्रॉस करते ही आपको लेफ्ट साइड में मोटो किंग दिख जाएगा, या फिर आगे से यू टर्न लेके आना पड़ता है आपको मोटो किंग पे, या फिर रॉन्ग साइड ला सकते हो, लेकिन कोशिश करा करो रॉन्ग साइड ना लाओ तो ज़्यादा बेहतर है। 5-7 मिनट लेट लगेगा बट कोई टोकेगा तो नहीं। चलो जी, और इसमें एक और प्रॉब्लम है गाइस, चाबी ऑफ करने के बाद भी इसका फ़ैन चलने लगता है, यानी ये डुकाटी में प्रॉब्लम है, इस बाइक में नहीं है, डुकाटी से ही आता है ये। गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि आज था संडे, और संडे राइड से हम लोग आ चुके हैं, और बाइक पे कावासाकी Z900 आई है दुकान पे। इसके अंदर एक्सिल का स्टील का हेडर लगा। ये जो हेडर आप किसी भी एग्जॉस्ट के ऊपर लगा सकते हो, जैसे एरो के ऊपर भी लगा सकते हो, एक्सिल के ऊपर भी लगा सकते हो, एकरा के ऊपर भी लगा सकते हो, एससी के ऊपर भी लगा सकते हो, और इसी हेडर के ऊपर आप स्टॉक एग्जॉस्ट भी लगा के चला सकते हो। बट भाई ये जार्ड का एग्जॉस्ट है, विद डिविकलर के साथ आता है, 65,000 इसका प्राइस है, साथ में कार्बन फाइबर के हिटसिल भी देता है ये, और ये टाइटेनियम है। कुल मिला के जो एकरा हो गया, एरो हो गया, उन सबसे बेहतर एग्जॉस्ट है Z900 के लिए। ज़्यादा लाउड तो नहीं है बट काफ़ी बेसी साउंड। तो गाइस हमने सोचा कि आप लोगों को साउंड सुना दिया जाए, क्योंकि जार्ड का ना ज़्यादातर आपको बाइक में देखने को नहीं मिलता, बट ट्राइम के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जार्ड ही सेल होता है। जैसे डेटोना 660 हो गया, ट्राइम ट्राइडेंट 660 हो गया, टाइगर 660 हो गया, और ट्राइम 765 RS हो गया, और नॉर्मल भी आते हैं उसके अंदर। तो जितनी भी ट्राइम की भी सारी बाइकें आ रही है, सब में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला वो जार्ड का ही एग्जॉस्ट है। बट भाई Z900 वगैरह में भी आप लगाना चाहते हो तो काफ़ी बेहतर एग्जॉस्ट है। इसके हम साउंड सुनाते हैं आप लोगों को।
Z900 पे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि भाई लॉन्ग कैन है, लॉन्ग कैन के बावजूद ये काफ़ी अच्छा खासा लाउड है, बेस भी अच्छा है और लाउड भी है। बाकी दूसरी बाइक भी अप्रिलिया 457 आई है, इसमें हमने स्लाइडर्स लगा रहे हैं, बट इसके ऊपर निम्नेशन हो रहा है भाई, PPF हो रहा है ये, तो भाई निम्नेशन हो रही है इसके ऊपर, बट भाई करोल बाग के अंदर है ना, लोग इसको PPF बता के भी बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लेना, PPF और निम्नेशन में काफ़ी फ़र्क होता है भाई। निम्नेशन के अंदर होता क्या है कि वो भाई पतली थैली होती है और जितना खींचोगे वो खींचता रहेगा, बट PPF जो होता है वो नहीं खींचता है, वो पीस बाय पीस आते हैं, तो आपके जैसे है ना टैंक भी आप कराओगे ना PPF में, तो आपको 2 या 3 पीसेस में लगता है, वन पीसेस के अंदर बहुत ही मुश्किल है वो। चलो ठीक है, बाकी का अपडेट देते हैं आज का जो भी हम काम करते हैं। चलो भाइयों और बहनों, कहने की बात है, अच्छा बहनों कैसे बोल रहा हूँ यार, बहन तो हमारे इंडिया के अंदर क्या नाम है, राइडर तो कम ही है, बट चाइना के अंदर नॉर्मल काफ़ी सारे लड़कियां राइड करती है, मैंने देखा है वहाँ जब इवेंट में गया था ना, तो काफ़ी लड़कियों को देखा था बाइक राइड करते हो, वो भी हार्ले बताइए कितनी भारी बाइकें होती है, बट कह नहीं सकते भाई, सबकी अपनी अपनी पसंद है, ठीक है। बट इंडिया के अंदर तो ज़्यादातर मैंने देखा है तो RM5 हो गए, या फिर थोड़े बहुत हैं जो JLX 10R S1000 RR चलाते हैं, गिने चुने 10 होंगे हद मार के, ठीक है। कहने की बात यह है भाई कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई इंडिया के अंदर बाइकें, सुपर बाइकें रेंट पे मिलती है, बट ऐसा नहीं है भाई। सुपर बाइक अगर आप रेंट पे जाओगे ना, किसी भी डीलर से मांगोगे ना, वो पर डे के आपको 10,000 या 5,000 रुपये चार्ज करेंगे, और भाई उनको भी डर लगा रहता है कि भाई किसी भी नए राइडर को दूंगा बाइक का नुकसान ना हो जाए, कहीं बाइक का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं बाइक की क्लच प्लेट ना फूक जाए, ठीक है, या कहीं ज़्यादा एक्सीलेटर लेने की वजह से इंजन ना फाड़ दे, क्योंकि भाई अगर कोई भी बंदा बाइक रेंट पे लेता है ना, शादी वगैरह के लिए लेता है, जैसे शादी वगैरह किसी की होती है तो वहाँ लेके जाते 4-5 बाइकें खड़ी करवा देते, बट कोई भी डीलर आपको शादी वगैरह या किसी भी फंक्शन में अगर 4-5 बाइकें देता है तो भाई आपको वो बाइक चलाने नहीं देगा, सिर्फ फ़ोटो खींचने देगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कर सकते और कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है। बट भाई साहब अगर कोई भी बंदा कहता है कि भाई कोई भी यूट्यूबर रेंट पे बाइक लेके चला रहा है, तो ऐसा नहीं है। हाँ ये कर सकते हो कि आप 6 महीना 2 महीना 15 दिन के लिए बाइक क्या नाम है आपने परचेज़ करा और उनको फुल पेमेंट दे दिया, बाई बैक जैसे कहते हैं ये लोग कि भाई 20%, कोई कहता है 10%, इस तरह से माइनस करके वो बाइक रिटर्न ले लेते हैं। बट वो जो भाई बाइक रिटर्न लेते हैं ना, तो उनकी भी कंडीशन होती है कि जिस हालात में आपको बाइक दे रहे हैं ना, उसी हालात में वापसी बाइक चाहिए, यानी बाइक के अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कमी होती है तो भैया सोच लो, जो आपके पर डे के हिसाब से मान के चलो 5 दिन आपने बाइक चलाई है ना, तो 5 दिन का 5,000 के हिसाब से मानते हो 25,000 रुपये। अगर गाड़ी के अंदर एक लीवर पे भी स्क्रैच होगा या फेयरिंग पे स्क्रैच हो गया या क्लच प्लेट फूक गई, तो समझो आपका बिल कम से कम लाख प्लस होगा या 1.5 लाख रुपये होगा। तो रेंट पे लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। और सच बताओ, रेंट पे लेने से बढ़िया कि भाई बाइक परचेज़ कर लो, 1 हफ्ता या 10 दिन 15 दिन चलाना, लेके भाई चला लो, फिर वापसी दे दो, वो एक अलग चीज़ है। बट भाई कोई भी डीलर आपको है ना सेकेंड हैंड बाइक रेंट पे नहीं देते हैं, क्योंकि भाई उनको पता है कि भाई बाद में काफ़ी सारा पंगा भी हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई बहुत सारे यूट्यूबर है, सारे यूट्यूबर रेंट पे बाइक लेते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं और क्या नाम व्यूज़ लेते हैं, और उसके बाद भाई वापसी कर देते हैं। और मान के चलो भाई 5,000 रुपये पर डे रखोगे ना, तो आप सोच सकते हो कि भाई कितना हो, यानी महीने का हो गया 15 डेज़ ही मान लो यार, महीने का 1.5 लाख, 15 डेज़ यानी 75,000 और 1.5 लाख रुपये ऐसे हो गया। तो भाई कोई भी बंदा ना अगर यहाँ पे रेंट पे 1 महीने के लिए बाइक लेगा ना, तो उसका लॉस है। बट बाइक परचेज़ करके अगर लेता है ना, तो उसका बेनिफिट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 50,000 कट जाएंगे, लाख रुपये कट जाएंगे, कोई गाड़ी के अंदर कमी भी निकल जाएगी ना, तो भी लाख रुपये कट जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं करता है। और अगर कोई आपको रेंट पे बाइक देता भी है ना, तो 100% उस बाइक के अंदर कमी होगी ही होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई वो बाइक खड़ी है, सोचता है भाई बंदा रेंट से ही निकाल के पैसे कवर करते हैं यार, क्योंकि बाइक तो बिक नहीं रही है, रेंट ही कवर कर ले, तो ये चीज़ एक अलग होती है। बट इंडिया के अंदर कोई भी डीलर है ना रेंट पे आपको बाइक नहीं देता, और कोई भी यूट्यूबर रेंट पे बाइक नहीं लेता। अगर लेता भी है ना कोई, तो वो भाई पूरी पेमेंट करके बाइक उठाता है, 2 महीने 3 महीने या 4 महीने 6 महीने, ठीक है, वो रख के बंदा बेच देता है। उस डीलर को भी बेच सकता है, किसी भी डीलर को बेच सकता है। ज़्यादातर जो डीलर देखोगे ना भाई, जैसे मान के चलो मेरी Z900 है, 4 से 5 बंदे के पास जाकर भी है ना नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा, 6ठे बंदे के पास जाएगा, फिर हम प्रेशर देंगे कि भैया हमारे गाड़ी का नाम ट्रांसफ़र कराओ, हमारे गाड़ी का नाम ट्रांसफ़र कराओ, तब जाके नाम ट्रांसफ़र होते हैं। बट कुछ ऐसे डीलर भी है जो आपको बाइक बेचती है, कहेगा भैया सबसे पहले नाम ट्रांसफ़र कराओ। और उससे पहले कोई बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी है जो बाइक बेचने से पहले किसी डीलर को चाबी देने से पहले कहते हैं कि भैया सबसे पहले मेरी बाइक सेल होते ही नाम ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर बिना नाम ट्रांसफ़र के करते हो तो उस पर आपका है ना काफ़ी ज़्यादा पंगे में फंस सकते हो। जैसे किसी भी भाई का एक्सीडेंट हो जाता है उस बाइक का, तो भाई उसमें नाम आपका आएगा, क्योंकि बाइक तो आपके नाम है, तो हो सकता है आपको जेल भी हो सकती है उसके अंदर, और हो जाती है।
और सारी भरपाई आपको करनी पड़ जाती है। तो कोशिश क्या करो, कभी भी फ्यूचर के अंदर अगर आप बाइक बेचते हो तो भाई सबसे पहले शर्त ये रखा करो भैया, नाम ट्रांसफ़र सबसे पहले ज़रूरी है। नाम जो ट्रांसफ़र जो डीलर करा के देता है आप उनको ही बाइक बेचो, ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो कोई भी डीलर हो, मैं किसी भी डीलर को ये नहीं करूँगा आप उनको बेचो, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है भाई। मैं तो भाई मैंने बोला था ना नॉलेज देने के लिए आया, तो मैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूँ आप लोगों को। हर वीडियो के अंदर थोड़ा सा कुछ ना कुछ बताने की कोशिश ज़रूर करता हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, किसी भी भाई का नुकसान ना हो सके। ठीक है, तो गाइज़ ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, बाय बाय।